समुद्र तट पर एक विशालकाय का शव दिखाई दिया। उसकी विशेषताएं बहुत सुंदर थीं। उसके पास घुंघराले बाल थे और वह किसी परी कथा के राजकुमार की तरह सुंदर था। उसकी त्वचा की चमक से यह माना जा सकता था कि वह हाल ही में मरा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था और क्यों समुद्र तट पर डूब गया। उसकी विशाल हथेली में भी पानी की एक झील थी। कुछ छोटी मछलियां उसमें खुशी से खेल रही थीं। पहले तो लोग डर के मारे पास नहीं गए, केवल दूरी से देखते रहे, जब तक एक बहादुर लड़की उस शव पर नहीं चढ़ गई। लोगों ने देखा कि विशालकाय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब उनकी चिंता कम हो गई और वे भी विशालकाय की हथेली पर चढ़ने लगे। वे वहां मस्ती और खेल में लग गए। कुछ कान पर बैठकर गाने सुनते थे और कुछ उसकी नाक पर बैले भी करने लगे। जल्द ही वह जगह सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हो गई। सौभाग्य से विशालकाय बहुत सख्त था, कभी भी संरक्षित शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समय के साथ विशालकाय का चमत्कार उतना आश्चर्यजनक नहीं था और कुछ दिनों बाद यहाँ खेलने वाले लोग बहुत कम हो गए। इस समय इंजीनियर टीम विशालकाय को काटने का अध्ययन कर रही थी, क्योंकि उसका शव धीरे धीरे सड़ चुका था और पहले जैसी जीवंत रंगत नहीं रही थी और बहुत बदबू करने लगा। यहाँ तक कि उसकी हथेली का पानी भी सूख चुका था। लोग उसके शरीर पर अनियंत्रित रूप से चित्र बना रहे थे। इसके बाद कर्मचारियों ने विशालकाय के शव को काटना शुरू कर दिया। उसकी टांगों की हड्डियां पोर्क द्वारा तोड़ी गईं और दुकान के बोर्ड के रूप में इस्तेमाल की गई। उसकी बांह की हड्डी को बंदरगाह के किनारे फेंक दिया गया और उसकी खोपड़ी को ग्रामीणों ने शौचालय के रूप में इस्तेमाल किया। जहाँ पहले यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल था, अब केवल कुछ हड्डियां रह गई हैं।